हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी रिजल्ट अड्डा। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे एसएससी सीएचएसएल के सिलेबस और एग्जाम पैटर्न की। अगर आप 12वीं पास हैं या फिर 12वीं क्लास में हैं और केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों या फिर विभागों में सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो आपको एसएससी सीएचएसएल एग्जाम देना होगा। एसएससी सीएचएसएल एग्जाम जो है प्रत्येक साल एसएससी द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। अगर आप 12वीं पास सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब चाहते हैं तो आपको एसएससी सीएचएसएल का एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। इस वीडियो में इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में डिटेल में बताया जाएगा, सिलेबस के बारे में डिटेल में बताया जाएगा। इसके अलावा आप इसकी घर बैठे ऑनलाइन तैयारी कैसे कर सकते हैं उसके बारे में बताया जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं आप इसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं। घर बैठे ऑनलाइन तैयारी करने के लिए अनअकैडमी द्वारा एसएससी एग्जाम सब्सक्रिप्शन प्लान लॉन्च किया जा रहा है। इसमें आपको केवल एक प्लान लेना होगा एक बार में, उसके बाद आप एसएससी के सारे एग्जाम के बैच एक्सेस कर सकते हैं। ये प्लान जो है आपका 325 रुपये पर मंथ में होगा, लेकिन आपको ये प्राइस नहीं पे करना है। आप यहाँ पर SR अड्डा कूपन कोड यूज करें, उसके बाद अप्लाई बटन पे क्लिक करें। अब आप देख सकते हैं 325 का प्लान आपको 293 रुपये में पड़ेगा। इसके बाद आप प्रोसीड टू पे क्लिक करें और यहाँ पर आप लॉगिन करके अपना सब्सक्रिप्शन प्लान ले सकते हैं। तो अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। इसमें आपका सिलेक्शन जो है 3 चरणों में होगा। सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा और उसके बाद आपका स्किल तथा टाइपिंग टेस्ट होगा। अब बात करते हैं कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम के एग्जाम पैटर्न की, टीयर 1 की। तो इसमें आपसे इंग्लिश लैंग्वेज से बेसिक नॉलेज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनरल इंटेलिजेंस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से पूछे जाएंगे और जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रत्येक टॉपिक से आपसे 25-25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन आपका जो है 2 नंबर का होगा। टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 200 नंबर का पेपर होगा। इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए 60 मिनट का समय दिया जाएगा। इस क्वेश्चन पेपर में आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि एक क्वेश्चन होगा जिसके 4 आंसर होंगे, उनमें से कोई एक सही होगा, आपको उसका जवाब देना होगा। इसके अलावा क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होंगे, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर जो है इंग्लिश लैंग्वेज में ही होगा और इसमें निगेटिव मार्किंग होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आधा नंबर काट लिया जाएगा, 0.50 मार्क्स काट लिए जाएंगे। अब बात करते हैं टीयर 1 के डिटेल सिलेबस की। तो सबसे पहले बात करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज की। इसमें आपसे स्पॉट द एरर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिलिंग द ब्लैंक्स पूछे जाएंगे, सिनोनिम्स और होमोनिम्स तथा एंटोनिम्स पूछे जाएंगे, स्पेलिंग डिटेक्टिंग, मिस स्पेल वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ईडियम और फ्रेजेस पूछे जाएंगे। इसके अलावा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन पूछे जाएंगे, सफलिंग ऑफ सेंटेंस पार्ट तथा सफलिंग ऑफ सेंटेंस इन द पैसेज के बारे में पूछा जाएगा। क्लोज पैसेज तथा कॉम्प्रिहेंशन पैसेज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वहीं पर अगर जनरल इंटेलिजेंस की बात करें, इसमें नॉन वर्बल तथा वर्बल दोनों टाइप की रीजनिंग पूछी जाएगी। इसमें आपसे सेमेंटिक एनोलॉजी, सिंबॉलिक ऑपरेशन तथा सिंबॉलिक और नंबर एनोलॉजी के बारे में पूछा जाएगा, ट्रेंड्स तथा फिगरल एनोलॉजी, स्पेस ओरिएंटेशन, सेमेंटिक क्लासिफिकेशन तथा वेन डायग्राम के बारे में पूछा जाएगा, सिंबॉलिक क्लासिफिकेशन, नंबर क्लासिफिकेशन तथा ड्राइंग इंटरफेरेंस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिगरल क्लासिफिकेशन, पंच होल्ड तथा पैटर्न फोल्डिंग और अनफोल्डिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेमेंटिक सीरीज, फिगरल पैटर्न जिसमें फोल्डिंग तथा कॉम्प्लीशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिगरल पैटर्न, फोल्डिंग और कॉम्प्लीशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नंबर सीरीज, एम्बेडेड फिगर तथा फिगर सीरीज तथा फिगरल सीरीज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमोशनल इंटेलिजेंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वर्ड बिल्डिंग, सोशल इंटेलिजेंस, कोडिंग तथा डिकोडिंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। तो इसमें आपसे नंबर सिस्टम से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपसे कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर, डेसिमल तथा फ्रैक्शन और रिलेशनशिप बिटवीन नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके साथ नेक्स्ट टॉपिक आपका फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशन है, जिसमें आपसे परसेंटेज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रेशियो और प्रोपोर्शन, स्क्वायर रूट तथा एवरेज और इंटरेस्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंटरेस्ट में आपसे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा जाएगा। इसके अलावा प्रॉफिट और लॉस तथा डिस्काउंट तथा पार्टनरशिप बिजनेसेस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मिक्सचर, एलिगेशन तथा टाइम एंड डिस्टेंस और टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला टॉपिक आपका अलजेब्रा है, जिसमें बेसिक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज ऑफ स्कूल अलजेब्रा, इसके अलावा एलिमेंट्री सर्च से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा ज्योमेट्री से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मेंसुरेशन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा ज्योमेट्री से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें फैमिलियरिटी विद एलिमेंट्री जियोमेट्रिक फिगर और फैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा ज्योमेट्री से डिटेल में पूछा जाएगा, मेंसुरेशन से डिटेल में पूछा जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पूछा जाएगा और स्टैटिकल चार्ट से पूछा जाएगा, जिसमें टेबल और ग्राफ के बारे में डिटेल में पूछा जाएगा, जैसे हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन, बार डायग्राम, पाई चार्ट।
अब बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की। तो इसमें आपसे करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे डेली लाइफ में इस समय क्या चल रहा है, इन सब के बारे में। इसके अलावा आपसे हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कल्चर, जियोग्राफी तथा इकोनॉमिक सीन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल पॉलिसी, साइंटिफिक रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लें डिटेल में सिलेबस जानने के लिए। अब बात करते हैं सेकेंड पेपर की, जो कि आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप का पेपर होगा। ये पेपर आपका 100 नंबर का होगा और पेन और पेपर मोड में होगा। ये क्वेश्चन पेपर आपका क्वालिफाइंग होगा और इसमें सभी कैंडिडेट को कम से कम 33% नंबर लाना अनिवार्य है। और इस क्वेश्चन पेपर में आपको हिंदी या इंग्लिश दोनों में से किसी एक लैंग्वेज में लिखना होगा। थर्ड पेपर आपका जो है स्किल टेस्ट का होगा और टाइपिंग टेस्ट का होगा। अब बात करते हैं दो कैंडिडेट के नंबर अगर एक जैसे आ जाते हैं, यानी कि दो कैंडिडेट हैं, कोई ए और बी, और दोनों के बराबर नंबर आते हैं, तो उस सिचुएशन में क्या होगा। तो सबसे पहले टीयर 1 के नंबर जोड़े जाएंगे और अगर नंबर दोनों के सेम आते हैं तो टीयर 2 के नंबरों को देखा जाएगा। जिसके टीयर 2 के नंबर जो अच्छे होंगे, यानी कि ज़्यादा होंगे, उसको जो है सिलेक्ट किया जाएगा। अगर टीयर 2 में भी नंबर बराबर हैं तो डेट ऑफ बर्थ चेक की जाएगी, जो बड़ा होगा उसको जॉब दी जाएगी और छोटे वाले को छोड़ दिया जाएगा। लेकिन अगर डेट ऑफ बर्थ भी दोनों की सेम हुई, उस सिचुएशन में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखा जाएगा किसका नाम सबसे पहले आता है। ए और बी में ए पहले आएगा तो ए को जो है जॉब दी जाएगी। तो और डिटेल में जानने के लिए आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लें, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया और कमेंट में पिन किया गया है। और अपनी पढ़ाई अभी से स्टार्ट कर दें। और इससे रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।